गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग 12th क्लास का जो बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का इंग्लिश है, वो बुक हम लोगों ने शुरू किया है रेनबो पार्ट 2। उसका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। उसका आज तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आप ज्वाइन नहीं किए थे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर वहाँ प्राप्त कर ले। फ्रेंड्स, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपकी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो सके। फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ 9 का लास्ट वाला, पैराग्राफ 9 का जो लास्ट लाइन था, उसमें मैंने आपको बताया था द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड। द लेटर का मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है गॉडलेस है, मतलब नास्तिक है, लेकिन हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, वो बिलीव इन गॉड माने भगवान में भरोसा करना सिखाती है। अब आइए आगे शुरू करते हैं आज की क्लास में। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझकर और ऐसा विश्वास कर कर, इट बिहोप्स, यह उचित है, एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड किलिंग टू मदर ब्रेस्ट। कि हमारे जितने भी भारत के लोग हैं, जो भी भारत के सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, या उनके लिए यही उचित होगा कि हमारी पुरानी और सभ्यता और संस्कृति तो वैसे ही चिपके रहें जिस तरह से कोई बाबू अपने मम्मी के दूध से चिपके रहता है। ठीक है ना, मतलब हमको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं विदेशियों की सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि विदेशियों की सभ्यता ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है ना, विदेशियों की सभ्यता से, उनकी लिटरेचर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी डैट इफ़ आई वांट टू इंडिया टू राइज द फुलेस्ट हाईएस्ट। लेकिन आज मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी बहुत कुछ सीख लिया हूँ कि यदि भारत को बहुत ऊंचे प्रगति पर ले जाना है, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, तो मैं फ्रैंकली डैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, फ्रैंकली, इतना दिनों के एक्सपीरियंस के बाद, कि पूरा मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन के इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा, फ्रैंकली, आई हैव लर्न, कि मैंने एक चीज़ सीखा है, लेसन फ्रॉम इट, एंड दैट इज़ व्हाट वी मस्ट अर्न इट एट ऑल कॉस्ट, कि अगर हम इस चीज़ को बर्बाद नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर बुरा असर पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 10वां पैराग्राफ है। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न लिटरेचर से महात्मा गांधी हम लोगों को बताते हैं कि यही चीज़ सीख मिला है कि हमको किसी भी कीमत उन लोगों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, आपका एक्सप्लेनेशन भी आता है, आपको ध्यान देना है। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से, आपको उस लाइन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हाईलाइटेड चीज़ जो है एक्सप्लेनेशन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है ना? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। अगर किसी ने पूछा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो यह भौतिकवाद की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर छिपे जानवर की पूजा है। इट इज़ द अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह बेलगाम भौतिकवाद है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ एंड मटेरियल सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं, अगर हर कदम पर कुछ तड़क भड़क, कुछ भौतिकवाद के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, तो आप समझ लेंगे कि मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आगे महात्मा गांधी लिखते हैं, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी। महात्मा गांधी को लगता है कि हम फालतू में ही किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात उनको सूट करती है, हमारी बात हमको सूट करती है। तो वही यहाँ कंपेरिजन करके बताते हैं महात्मा गांधी, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह बहुत ही मतलब ज़रूरत वाली बात है, इफ़ नॉट यूजलेस, अगर बेकार की चीज़ नहीं है, तो मैं सही बात कह रहा हूँ, टू वेट द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, कि दो सिविलाइजेशन के गुण को वेट करना, मतलब अंतर बताना, यह बहुत बेकार की चीज़ है। इट इज़ लाइकली डैट वी विस्ड द वेस्ट हैज़ इवॉल्व द सिविलाइजेशन सूटेड इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। जिस तरह से विदेशियों ने अपना सिविलाइजेशन का विकसित किया, वह उनके सराउंडिंग के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार उनको सूट करता है। सिमिलरली वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड आवर कंडीशन, जिस तरह से हमारे सिविलाइजेशन हमारे शर्त के अनुसार, हमारे परिस्थिति स्थिति के अनुसार हमको सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्पेयर, और दोनों के दोनों अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी बताते हैं। अब आगे लिखते हैं, महात्मा गांधी बताते हैं, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जहाँ तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी लक्षण है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है,
वह हमारी इच्छा को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाती है, मानव की इच्छा को। सो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से लाइन आपका एक्सप्लेनेशन में आता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एन स्ट्रिक्स रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स। लेकिन हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है हमारी इच्छा पर रेस्ट्रिक्शन करती है, माने बॉन्ड लगाती है, रोक लगाती है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भोग विलास में रोकने से मना करती है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इन स्टेबलनेस arises really from want to living in future and state and therefore also divinity. The restrained and ancient European civilization arise from belief, often in spite of ourselves and future state in the existence of divine power. जो भी विदेशियों की सभ्यता है वो हम लोगों से बहुत दूर तक ले जाने की प्रयास करती है। Some of the immediate brilliant results modern invention to meddling. महात्मा गांधी कहते हैं कि अधिक से अधिक और लगातार और तेज तरार, इमीडिएट, तुरंत रिसर्च करना एक तरह से समझ लीजिए आधुनिक पागलपन है, ठीक है ना। टू रेसिस्ट बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट डैट द विक्ट्री ऑफ इंडिया लाइज इन द रेसिस्टेंस। लेकिन इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि इसमें भारत ने अपना परचम नहीं ला रहा है। वी आर इन डेंजर बटरिंग वे परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लीजर। लेकिन सच तो ये है कि हम लोग थोड़े से खुशी के लिए, परमानेंट खुशी को, मोमेंटरी प्लीजर के लिए परमानेंट खुशी को हम लोग क्या करते हैं, उसको दांव पर लगा देते हैं और उस खुशी को हम लोग क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं। जस्ट एज द वेस्ट दे हैव मेड द वंडरफुल डिस्कवरी इन द थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड ए स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ द रिलीजन। जिस तरह से विदेशियों ने बहुत सारे मटेरियलिज्म का है ना डिस्कवरी किया है, खोज किया है, उसी तरह से हिंदुइज्म ने, माने भारत की संस्कृति और सभ्यता ने बहुत सारे चीज़ का आविष्कार किया है, डिस्कवरी किया है, खोज किया है। जैसे मान लीजिए रिलीजन का खोज किया है, धर्म का, स्पिरिट, आत्मा का खोज किया है ना, सोल का खोज किया है, जो कि उन लोगों के पास ये सब चीज़ नहीं है। बट वी हैव नो सिस्टम फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। लेकिन सच तो ये है कि हम लोगों के पास वी हैव नो आइज, हम लोगों के पास कोई आँख नहीं, इतने बड़े खोज और इतने फाइन खोज के लिए, देखने के लिए हम लोगों के पास आँख नहीं। वी आर डेजर्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। लेकिन हम लोग जो विदेशियों के भौतिकवाद ने जो प्रोग्रेस किया है, वेस्टर्न साइंस ने जो प्रोग्रेस किया है, उसमें हम लोग चकाचौंध में भुला गए हैं। डेजल का मतलब होता है चकाचौंध। उस चकाचौंध में हम लोग को अपना कुछ नहीं दिखता है। आई एम नॉट इनेमर्ड, मैं खुश नहीं हूँ, ऑफ डैट प्रोग्रेस, इनफैक्ट उस प्रोग्रेस से मैं खुश नहीं हूँ जो अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपनी सारी चीज़ें, आत्मा, रिलीजन के खोज पर किसी को ध्यान नहीं है, बल्कि चकाचौंध की चीज़ पर ध्यान है। इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया। आगे की बात करते हैं। मैंने ऐसा लगता है कि भारत ने अपने बुद्धि में इंडिया के प्रोग्रेस को रोक दिया है। अब आइए हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 17 में देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 16 में हम लोगों ने चीज़ को देखा और पढ़ा कि जिस तरह से हमारे हिंदुइज्म ने बहुत सारी चीज़ का आविष्कार किया, स्पिरिट का, रिलीजन का, है ना, सोल का, जबकि हम हमारी आँख ने उसको देखने के लिए जैसे मानो कि भगवान ने हमको श्राप दिया, हमने ऐसा कुछ चीज़ का आविष्कार नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पैराग्राफ नंबर हम लोग 17 में देखते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुइज्म ऐसा कुछ है। हिंदुइज्म का मतलब हिंदुस्तान, है ना, हिंदी और मुस्लिम किसी धर्म से लेना देना नहीं है। आखिरकार हिंदुइज्म ऐसा कुछ है डैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कि अभी तक यह जिंदा है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता अभी तक जिंदा है। इट हैज़ विटनेस्ड ऑफ फॉल ऑफ बेबीलोन, जो बेबीलोन की सत्ता थी, साम्राज्य थी, यह गवाही है, उसके बर्बादी का गवाही है। सीरिया की, पर्शियन की, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, ये सब की बर्बादी की गवाही है कि हमारी सभ्यता अभी तक जिंदा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, और आइए अपने आसपास देखिए। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, है ना, क्या आप कहीं उसको देख सकते हैं। द इटली ऑफ गिबॉन, इटली का गिबॉन का शासन कहाँ है। और रादर द एंशिएंट रोम, और ना ही रोम रहा, पुराना रोम रहा, और रोम वाज इटली, और पता चला कि रोम इटली हो गया, इटली रोम हो गया, माने उनके सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह से क्या हो गई फ्रेंड्स, बर्बाद हो गई।
गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाएंगे। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, ठीक है ना। देन कमिंग टू इंडिया, अगर आप इंडिया में आएंगे, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंसंट्रेटेड टू से, और जब आएंगे अपने आसपास देखेंगे और कंसंट्रेट होकर बोलेंगे या यस आई सी हर एन एंशिएंट इंडियन स्टिल लिविंग, हाँ सही बात है, आज भी हमारी पुरानी सभ्यता अभी भी जिंदा है, इस तरह से आप कहेंगे। ट्रू देयर वेयर डोंग हैप्स टू हेयर एंड देयर, महात्मा गांधी कहते हैं कि बात सही है कि यहाँ वहाँ गोबर का ढेर है, बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो गोबर का ढेर आप देखते हैं वह जो है एक तरह से आप कहिए तो खजाना अंदर गड़ा हुआ है। एंड द रीजन वाई इट इज हैज़ सर्वाइव इज डैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलोन मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन, और यही कारण है कि भारत ने, हिंदुइज्म ने मटेरियल को आविष्कार नहीं किया बल्कि एक ऐसा स्पिरिचुअल लाइन का आविष्कार किया जो आज पूरी दुनिया उसको मानती है। आगे महात्मा गांधी कहते हैं, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा स्वराज हमारी इच्छा को दिन दूनी रात चौगुनी नहीं बढ़ाती है, सेल्फ इंडल्जेंस, और इसमें बट अपॉन रेसिस्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, हमारी इच्छा को कम करती है, हमारी इच्छा पर रोक लगाती है, जितना संभव हो सके हम अपनी लिमिट में रहते हैं, जबकि विदेशियों की सभ्यता ऐसा करना नहीं सिखाती है। आगे लिखते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर यूरोपियंस बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट, बात इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को सूट नहीं करती है, लेकिन सच ये भी है कि यदि हम लोग इसको कॉपी करने का प्रयास करेंगे, इंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम लोग इसे कॉपी करने का प्रयास करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट टू से डैट वी मे नॉट एडॉप्ट एनी एसिमिलेशन, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई चीज़ को एडप्ट नहीं कर सकते। वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल टू एसिमिलेशन बाई अस, जो कुछ भी अच्छा चीज़ होगा, ऐसा कैपेबल होगा, करने योग्य होगा, तो हम लोग उसमें बराबरी कर सकते हैं, मिला सकते हैं। एज डज नॉट ऑल्सो मीन डैट इवन यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव बीन क्रैप्ट इनटू इट, ऐसा नहीं है कि विदेशियों की सभ्यता में सारी बुराई नहीं है, लेकिन उसको हम लोग छाट कर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ नंबर कितना देखते हैं, 22 देखते हैं। लिखा है, एन एशिएंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इन सच एज एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से डैट, मतलब जिस तरह से विदेशियों ने अपनी मल्टीप्लिसिटी को आगे बढ़ाया, मैं यह बात बहुत बोल्ड तरीके से कह सकता हूँ, देम सेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, कि जिस तरह से मटेरियल के पीछे उन लोगों ने अपने आप को गुलाम बना लिया है, कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर से सोचने की ज़रूरत है। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लैब्स, मैंने जिस तरह से भौतिक बात के पीछे उन लोग अपने आप को गुलाम कर लिए हैं, हमको लगता है फिर से एक बार उनको सोचने की ज़रूरत है। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, बट आई नो फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा इतने दिन के बाद कि कभी भी भारतीयों को गोल्डन फ्लिस के सामने नहीं झुकना चाहिए। गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कभी न मिलने वाली खुशी। आप लोगों को पता होना चाहिए मिर्ग मिर्च का क्या होता है। आप कभी पीच पर जाते हैं, रोड पे जाते हैं तो सामने देखते हैं लू गिरता है, आपको लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पास में पहुँचते हैं तो पता चलता है पानी आगे है, उसको गोल्डन फ्लिस बोलते हैं। मतलब आप ऐसे खुशी के चक्कर में ढूंढते हैं, घूमते हैं, और पता चलता है जब वहाँ जाते हैं तो खुशी कहीं और चली जाती है, तो उसको गोल्डन फ्लिस कहते हैं। लेट अस इंग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, आइए हम विदेशी की एक बात को अपने दिल पर उतारे और समझे। विदेशियों ने क्या बोला था, एक वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न दार्शनिक ने क्या बोला था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। अपने विचार को उच्च रखें और जीवन जो अपना दिनचर्या उसको एकदम सादा बना के रखें, हमारे ज़िंदगी में कभी दुख छू कर भी नहीं आएगी। टुडे इज सर्टेन डैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी आर द फ्यू, आज सही बात है कि मिलियंस लोग की ज़िंदगी जो है हाई नहीं है, हम लोग बहुत कम ही हैं जो हाई में जीते हैं। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन रिस्क एंड वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग एंड मिसिंग ऑफ हाई थिंकिंग, लेकिन कौन ऐसा है जो इस तरह से सोचता है
जो आपको सोचना पड़ेगा। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन अपॉन वांट्स। सिविलाइजेशन उसको कहा जाता है जो हमारी इच्छा को, जो हमारी चाह को कम करे, ठीक है ना। दिस एलॉन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर द सर्विस। सच्चाई तो यही है कि सेवा में क्या होना चाहिए, असली सेवा वही है जो संतुष्टि हो, रियल में हैप्पीनेस हो एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, उसके अंदर सर्विस करने की कैपेसिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन का मेन मतलब ये चीज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 24 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स द हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। मतलब हुआ कि शारीरिक सामंजस्य और आराम की एक निश्चित डिग्री आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन सकती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब यह क्या हो सकती है, आपको हिंड्रेंस माने होता है बाधा, एक बाधा बन सकती है। देयर फॉर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी डिल्यूजन एंड ए स्नेयर। मतलब ऐसा लगता है जैसे असीमित संख्या में चाहने वाले और उनको संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रम और एक डर लगता है। ठीक है ना, डिल्यूजन का मतलब होता है डर लगता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स even the intellectual needs of one narrow self must meet at a certain point a dead stop। मतलब आगे कहते हैं महात्मा गांधी कि किसी शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि यहाँ तक कि किसी संकीर्ण आत्मा, है ना, यहाँ तक कि किसी संकीर्ण आत्मा की बौद्धिक ज़रूरतों को भी एक निश्चित बिंदु पर, एक मृत बिंदु पड़ाव पर मिलना चाहिए, है ना। डेड स्टॉप का मतलब क्या होता है, मृत बिंदु पड़ाव पर मिलनी चाहिए। अब आगे यहाँ से यहाँ तक देखते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आगे लिखा है बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलuptuous a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड। मतलब ऐसा कह रहे हैं महात्मा गांधी, एक निश्चित बिंदु पर होना चाहिए। आगे हम आगे बता रहे हैं कि इसमें पहले की एक शारीरिक और बौद्धिक स्थिरता में बदला जाए। एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे अपने मानवता की सेवा में बाधा न दे, जिस पर उनकी सभी ऊर्जाओं को क्या करना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, जिसमें वो सभी ऊर्जाओं को क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कंसंट्रेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो किसी लाइन में तो आप उस लाइन को कट करके हमारे कमेंट में भेजिए, मैं फिर से आप उस लाइन को समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के क्लास के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो पोएम शुरू किए थे आप उसका लिंक्स जाके देख लेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।